बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 31, लेवी ग्रंथ का अध्याय 20, 21 और स्रोत ग्रंथ का 119वां स्रोत वचन 121 से 176 तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31। कलाकार। प्रभु ने मूसा से कहा, मैंने यूदा वंशी उरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलैल को चुना है। मैंने उसे असाधारण प्रतिभा, प्रवीणता, ज्ञान और बहुविध कौशल प्रदान किए हैं। वह कलात्मक नमूने तैयार कर उन्हें सोने, चांदी और कांसे पर बना सकता है। वह मणियां काट कर उन्हें जड़ सकता है और लकड़ी पर खुदाई कर सकता है। वह हर प्रकार के शिल्प में प्रवीण है। मैंने दानवंशी असीमाक के पुत्र ओहोलियाब को उसका सहयोगी नियुक्त किया। मैंने अन्य सभी शिल्पकारों का कौशल प्रदान किया जिससे वह सब बना सकें जिसके विषय में मैंने तुमको आदेश दिया, अर्थात दर्शन कक्ष, विधान की मंजूषा, उसका छादन फलक और तंबू की अन्य वस्तुएं, मेज, शुद्ध सोने का दीप वृक्ष और उनका सारा सामान, धूप की वेदी, होम बलि की वेदी और उसके सब पात्र, चिलमची और उसकी चौकी, बुने हुए वस्त्र, याजक हारून के लिए पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जब वे याजक का कार्य करते हैं, अभियंजन का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित लोबान। मैंने तुमको जैसा आदेश दिया है ठीक उसी प्रकार उन्हें यह सब बनवाना चाहिए। विश्राम दिवस। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इजरायलियों को आदेश दो कि वह मेरा विश्राम दिवस मनाएं, क्योंकि वह उनके लिए और भावी पीढ़ियों के लिए एक चिन्ह है कि मैं वह प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता हूँ। विश्राम दिवस मनाओ क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र है। जो उसे अपवित्र करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो उस दिन काम करे अपनी जाति से बहिष्कृत कर दिया जाए। 6 दिन तक काम किया जाए परंतु 7वां दिन पूर्ण विश्राम दिवस हो। वह प्रभु के लिए पवित्र है। जो व्यक्ति विश्राम दिवस पर काम करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस प्रकार इजरायली लोग विश्राम दिवस मनाएंगे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी चिरस्थायी आदेश के अनुसार विश्राम दिवस मनाएं। वह सदा सर्वदा के लिए मेरे और इज़राइल के बीच के संबंध का चिन्ह होगा, क्योंकि 6 दिनों में प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया था, किंतु 7वें दिन उसने कार्य समाप्त कर विश्राम किया। विधान की पाटियां। जब प्रभु सिनाई पर्वत पर मूसा से अपनी बातें समाप्त कर चुका, तब उसने उसे विधान की 2 पाटियां, ईश्वर के हाथ से लिखी हुई 2 पत्थर की पाटियां दी। लेवी ग्रंथ अध्याय 20। अवज्ञा का दंड। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहो, यदि इजरायलियों में यह इजराइल में रहने वाले प्रवासियों से कोई अपनी संतान मोलेक देवता को चढ़ाए तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। देशवासी उसे पत्थर से मार डालेंगे। मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उसका समुदाय से बहिष्कार करूंगा, क्योंकि उसने मोलक
देवता को अपनी संतान चढ़ाकर मेरे पवित्र स्थान को दूषित किया और मेरा पवित्र नाम अपवित्र किया। यदि देश के निवासी उस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि उस व्यक्ति ने अपनी संतान मोलेक को चढ़ाई है और उसे प्राणदंड नहीं देंगे, तो मैं उस पर और उसके परिवार पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उनका उनके समुदाय से बहिष्कार करूंगा, उसे और उन सब को जो व्यभिचार करते हुए उसका अनुसरण करते हैं। यदि कोई भूत प्रेत साधनों वालों या ओझा के पास जाएगा तथा व्यभिचार करते हुए उनका अनुसरण करेगा, तो मैं उस पर अप्रसन्न हो जाऊंगा और उसका उसके समुदाय से बहिष्कार करूंगा। तुम अपने को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। तुम मेरी विधियों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे। मैं वह प्रभु हूँ जो तुमको पवित्र करता है। यदि कोई अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप देगा, तो उसे प्राणदंड दिया जाएगा। उसने अपने पिता या अपनी माता को अभिशाप दिया, इसलिए उसका रक्त उसके सिर पड़ेगा। यदि कोई पुरुष किसी की पत्नी अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे, तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को प्राणदंड दिया जाएगा। यदि कोई अपने पिता की किसी पत्नी के साथ व्यभिचार करे, तो वह अपने पिता का अनादर करता है। दोनों को प्राणदंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई अपनी पुत्रवधू के साथ व्यभिचार करे, तो दोनों को प्राणदंड दिया जाएगा। उन्होंने घृणित पाप किया, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई स्त्री की तरह किसी पुरुष के साथ प्रसंग करे, तो दोनों घृणित पाप करते हैं, उनको प्राणदंड दिया जाएगा, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। यदि कोई किसी स्त्री और उसकी माता दोनों के साथ विवाह करे, तो वह घृणित पाप है। उस पुरुष और दोनों स्त्रियों को आग में जलाया जाएगा। इस प्रकार का कुकर्म तुम लोगों में नहीं रहेगा। यदि कोई पशुगमन करे, तो उसे और पशु को दोनों को मार दिया जाएगा। यदि कोई स्त्री किसी पशु के साथ प्रसंग होने दे, तो उसे और पशु को मार दिया जाएगा। उन्हें मारना है, उनका रक्त उनके सर पड़ेगा। यदि कोई पुरुष अपनी बहन के साथ विवाह करे, चाहे वह उसके पिता की पुत्री हो, चाहे उसकी माता की हो, और वह प्रसंग करे, तो दोनों को लोगों के सामने मरना है। उसने अपनी बहन का अनादर किया और वह दोषी है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के मासिक धर्म के समय उसकी अनुमति से उसके साथ प्रसंग करे, तो दोनों को मारा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसके रक्त का बहता स्रोत उधारा। तुम अपने पिता या अपनी माता की बहन का शील भंग नहीं करोगे। जो ऐसा करता है वह अपनी निकट कुटुंबनी का अनादर करता है और वह दोषी है। जो अपनी चाची का शील भंग करता है वह अपने चाचा का अनादर करता है, वह दोषी है और निसंतान मर जाएगा। यदि कोई अपने भाई की पत्नी से विवाह करता है, तो वह व्यभिचार है। उसने अपने भाई का अनादर किया, दोनों निसंतान मर जाएंगे। जब तुम मेरे सब विधियों और आदेशों का पालन करोगे और उनके अनुसार आचरण करोगे, तो मैं जिस मिस्र देश में तुम लोगों को ले जाऊंगा, वह तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। जिन जातियों को मैं तुम्हारे सामने, तुम उनकी प्रथाओं का अनुसरण नहीं करोगे। उनके कुकर्मों के कारण मैं उनसे घृणा करता था। मैंने तुम लोगों से कहा, तुम उनके देश अपने अधिकार में करोगे। मैं उस देश को जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं, तुम लोगों को विरासत के रूप में देता हूँ। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैंने तुमको अन्य राष्ट्रों से अलग कर दिया। तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं तथा अशुद्ध और शुद्ध पक्षियों में भेद रख करोगे। तुम उन पशुओं, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जीवों से अपने को दूषित नहीं करोगे, जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध घोषित किया है। मेरे लिए पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु पवित्र हूँ।
मैंने तुम लोगों को अन्य राष्ट्रों से अपने लिए अलग कर लिया है। जो पुरुष और स्त्रियां भूत प्रेत की साधना करते हैं या जादू टोना करते हैं, उन्हें मार डाला जाए। वे पत्थरों से मारे जाएंगे, उनका रक्त उनके सिर पड़ेगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 21। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून के पुत्रों याजकों से ये कहो, याजक किसी देश भाई के शव का स्पर्श कर अपवित्र ना बने। वह अपने इन निकट संबंधियों के लिए अपने को अपवित्र कर सकता है, अपनी माता, अपनी पिता, अपना पुत्र, अपनी पुत्री, अपना भाई, अपनी ऐसी बहन जो अविवाहित होने के कारण उसके अपने परिवार की हो। वह अपने कुटुंब में प्रमुख है, इसलिए वह अपने को अशुद्ध और पवित्र ना करे। याजक अपने सिर के बाल नहीं मुड़े, अपनी दाढ़ी का किनारा नहीं काटे और अपने शरीर में घाव नहीं करे। वह अपने ईश्वर के सामने पवित्र बने रहे और उसका नाम अपवित्र नहीं करे। वे प्रभु को होम बलियां अपने ईश्वर का आहार चढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें पवित्र होना चाहिए। वे किसी वेश्या या शील भ्रष्ट स्त्री या पति द्वारा परित्यागिता के साथ विवाह नहीं करे, क्योंकि याजक को अपने ईश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए। तुम उसे पवित्र मानोगे क्योंकि वह तुम्हारे ईश्वर का आहार चढ़ाता है। वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा क्योंकि मैं प्रभु जो तुमको पवित्र करता है पवित्र हूँ। याजक की पुत्री जो वेश्या बनती है, अपने पिता का अनादर करती है, उसे आग में जला दिया जाए। प्रधान याजक वह याजक जो अपने भाइयों में प्रधान है, जिसके सिर पर अभियंजन का तेल उड़ेला गया है और पवित्र वस्त्र पहनने के लिए जिसका अभिषेक हो चुका है, अपने बाल खुले ना रखे और अपने वस्त्र ना फाड़े। वह किसी शव के पास जाकर अपने को अपवित्र ना करे, चाहे वह अपने पिता या अपनी माता का शव क्यों ना हो। वह पवित्र स्थान से दूर नहीं जाए और अपने ईश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं करे, क्योंकि वह तेल के अभियंजन द्वारा अपने ईश्वर को अर्पित किया गया है। मैं प्रभु हूँ। वह कन्या अक्षत हो जिसके साथ वह विवाह करे, विधवा, परित्यागिता, शील भ्रष्टा या वैश्या, वह इनमें किसी के साथ विवाह नहीं करे। वह केवल अपने वंश की किसी कुंवारी से विवाह करे। इस प्रकार वह अपने वंशजों को अपवित्र नहीं करेगा। मैं प्रभु हूँ जो उसे पवित्र करता है। कुछ निषेध। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि यदि तुम्हारे वंशजों में किसी के शरीर में कोई दोष हो तो वह अपने ईश्वर का आहार चढ़ाने नहीं जाए। यह सब पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। जिसके शरीर में कोई दोष हो वह याजक का कार्य संपन्न नहीं करे, अर्थात अंधा, लंगड़ा, विकृत मुख वाला, विकलांग, जिसका पैर या हाथ टूटा हो, कुबला, बौना, जिसकी आंख में कोई दोष हो, चर्म रोगी या नपुंसक। यदि हारून के वंशजों में किसी को इस प्रकार का दोष हो तो वह प्रभु के चढ़ावे अर्पित नहीं कर सकता। वह अपने दोष के कारण अपने ईश्वर का आहार नहीं चढ़ा सकता, लेकिन वह अपने ईश्वर का पवित्र बलि प्रसाद और परम पवित्र बलि प्रसाद खा सकता है। वह अपने दोष के कारण अंतरपट और वेदी के पास नहीं आ सकता। वह मेरा पवित्र स्थान अपवित्र नहीं करेगा, क्योंकि मैं वही प्रभु हूँ जो उन्हें पवित्र करता है। मूसा ने यह सब हारून और उसके पुत्रों और सब इज़राइलियों को बताया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 119 वचन 121 से 176 तक। मैंने न्याय और धार्मिकता का आचरण किया है, मुझे मेरे अत्याचारों के हाथों ना पड़ने दे। अपने सेवक की सुख शांति की रक्षा कर, जिससे घमंडी मुझ पर अत्याचार ना करे। तेरी मुक्ति और तेरी सत्य संगत प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए मेरे आंखें तरसती रहती है। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप अपने सेवक से व्यवहार कर और मुझे अपनी संहिता की शिक्षा प्रदान कर। मैं तेरा सेवक हूँ, मुझे विवेकशील बना और मैं तेरी आज्ञाओं का ज्ञान प्राप्त करूँगा। प्रभु, हस्तक्षेप करने का समय आ गया है। तेरी संहिता का उल्लंघन किया जाता है। सोने, परिष्कृत सोने की अपेक्षा मुझे तेरी आज्ञाएं अधिक प्रिय है।
मैं तेरे सभी नियम न्याय संगत मानता और असत्य के सब मार्गों से घृणा करता हूँ। तेरे नियम अपूर्व है, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों को भी विवेकशील बनाती है। मैं आह भरकर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता रहता हूँ। मुझ पर दया दृष्टि कर, जैसा कि तू अपने भक्तों के लिए करता आया है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे कदमों को दृढ़ता प्रदान कर। किसी भी बुराई का मुझ पर अधिकार ना होने दे। मुझे मनुष्यों के अत्याचार से मुक्त कर, जिससे मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, मुझे अपने आदेशों की शिक्षा प्रदान कर। मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि लोग तेरी संहिता का पालन नहीं करते। प्रभु, तू न्यायी है, तेरे निर्णय सही हैं। न्याय के अनुसार और पूरी सच्चाई से तूने अपने आदेशों की घोषणा की है। जब मेरे विरोधी तेरी शिक्षा भुलाते हैं, तो मेरा धर्मोत्सव मुझे खा जाता है। तेरी शिक्षा पूर्ण रूप से विश्वसनीय है, तेरा सेवक उसे प्यार करता है। दीनहीन और तिरस्कृत होने पर भी मैंने तेरे नियमों को नहीं भुलाया। तेरा न्याय चिरस्थायी न्याय है, तेरी संहिता मूर्तिमान सत्य है। मैं संकट और दुख से घिरा हुआ हूँ, तब भी तेरी आज्ञाएं मुझे आनंद प्रदान करती हैं। तेरे निर्णय न्याय युक्त और चिरस्थायी हैं। मुझे विवेक प्रदान कर और मैं जीवित रहूंगा। प्रभु, मैंने सारे हृदय से तुझे पुकारा, मेरी सुन। मैं तेरी संहिता का पालन करूंगा। मैंने तेरी दुहाई दी, मेरा उद्धार कर, और मैं तेरे आदेशों का पालन करूंगा। मैं भोर से पहले तुझे पुकारता हूँ, तुझे तेरी प्रतिज्ञा का भरोसा है। तेरी शिक्षा का मनन करने के लिए मेरी आंखें रात के पहरों से खुली रहीं। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुन। प्रभु, अपने निर्णय के अनुसार मुझे नवजीवन दे। तेरी संहिता की अपेक्षा करने वाले दुष्ट अत्याचारी मेरे निकट आ रहे हैं। प्रभु, तू भी तो निकट है, तेरे सब आज्ञाएं विश्वसनीय हैं। मैं बहुत पहले से यह जानता हूँ कि तूने सदा के लिए अपनी शिक्षा स्थापित की है। मेरी विपत्ति पर दृष्टि डाल और मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैंने तेरी संहिता को नहीं बुलाया। मेरे पक्ष का समर्थन कर और मेरी रक्षा कर। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे नवजीवन प्रदान कर। मुक्ति विधर्मियों से दूर है, क्योंकि उन्होंने तेरी संहिता की उपेक्षा की। प्रभु, तेरी कृपा असीम है, अपने निर्णय के अनुसार मुझे नवजीवन दे। मेरे अत्याचारी और विरोधी अनेक हैं, किंतु मैं तेरी संहिता से विमुख नहीं हुआ। विश्वासघातियों को देखकर मुझे घृणा होती है, क्योंकि उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन नहीं किया। देख कि मैं तेरे आदेशों से कितना अनुराग करता हूँ। प्रभु, अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मुझे नवजीवन दे। तेरी शिक्षा सत्य पर आधारित है, तेरे न्याय का प्रत्येक निर्णय अपरिवर्तनीय है। शासकों ने मुझ पर अकारण अत्याचार किया, किंतु मेरा हृदय केवल तेरी शिक्षा का उल्लंघन करने से डरता है। मैं तेरी प्रतिज्ञा के कारण वैसा ही आनंदित हूँ, जैसे कोई बड़ा खजाना मिलने पर आनंदित है। मैं सारे हृदय से असत्य से घृणा करता हूँ, तेरी संहिता ही मुझे परम प्रिय है। मेरे न्याय मुक्त निर्णयों के कारण मैं दिन में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरी संहिता के प्रेमियों को अपार शांति प्रिय है, वह कभी विचलित नहीं होते। प्रभु, तुझसे मुक्ति का भरोसा है। मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता रहा, मैं तेरे आदेशों को पूरा करता रहा, मैं उनको बहुत प्यार करता रहा। तू मेरा आचरण जानता है, तू जानता है कि मैं तेरी संहिता का पालन करता आया हूँ। प्रभु, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे विवेक प्रदान कर। मेरी विनती तेरे पास पहुँचे। अपने वचन के अनुसार मेरा उद्धार कर। मेरे कंठ तेरे स्तुतिगान करता रहे, क्योंकि तू मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देता है। मेरी वाणी तेरे आदेशों का स्तुतिगान करती रहे, क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं
न्याय युक्त हैं। तेरा हाथ मेरी सहायता के लिए तत्पर रहे, क्योंकि मैंने तेरे नियम चुने हैं। प्रभु, मुझे तुझसे मुक्ति का भरोसा है। मुझे तेरी संहिता से अपार आनंद मिलता है। मैं तेरी स्तुति करने के लिए जीवित रहूं। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती रहे। मैं खोई हुई भेड़ की तरह भटक रहा हूं। अपने सेवक को खोज ले, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाएं नहीं भुलाई। निर्गमन ग्रंथ के 31वें अध्याय में हम देखते हैं प्रभु का निवास स्थान बनाने के लिए बेजलेल, जो हूर का पोता था और हूर कैलब का पुत्र था। बजलेल का मतलब है प्रभु की परछाई में, यानी सुरक्षा में। दूसरा ओहलियाब, जो दान वंशी था। इसके अलावा ओहलियाब के बारे में कुछ लिखा नहीं है। ये दोनों प्रभु के निवास को बनाने के लिए मूसा को दिए गए। पुराने विधान में प्रभु की आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर थोड़े समय के लिए आती है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए। लेकिन यहाँ हम पहली बार देखते हैं उन दोनों में पवित्र आत्मा का वास था। प्रभु ने असाधारण प्रतिभा और कौशल दिया था कि वह मंदिर के सब चीजों को बना सकें, और प्रभु मूसा को यही आदेश देते हैं। प्रभु इज़राइल के लोगों को चिरस्थायी आदेश देते हैं कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी विश्राम दिवस मनाएं। ईश्वर ने मूसा को अपने उंगलियों से लिखी विधान की 2 पाटिका दी। अब तक 40 दिन का समय बीत चुका था। लेवी ग्रंथ का अध्याय 20 हम देखते हैं प्रभु बता रहे हैं कि अपने आप को पवित्र रखो और उनके आदेशों का पालन करो। इस अध्याय में 14 निषेध बताए गए हैं। ज्यादातर अवैध यौन संबंध और उनके दंड बता रहे हैं। अमोनियों के देवता मोलेक को जो भी अपने बच्चों की बलि चढ़ाएगा उसको प्राण दंड दिया जाएगा। उस समय यह प्रथा काफी प्रसिद्ध थी जो कानान के देशवासी करते थे। अगर कोई अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है उसको मृत्यु दी जाएगी, क्योंकि उनसे ही जीवन मिला है। इसके साथ साथ गलत यौन संबंध की सजा जिसमें दोनों ने मिलकर पाप किया है, उन दोनों को प्राण दंड दिया जाएगा। प्रभु बोल रहे हैं अपने आप को अलग करो, क्योंकि मिस्र में और कानान देश में व्यभिचार की यह प्रथा बहुत आम थी। प्रभु बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु बोल रहे हैं कि इज़राइल को उन्होंने अन्य राष्ट्रों से अलग कर लिया है। अध्याय 21 में याजकों की पवित्रता के बारे में बताया गया है। याजकों की पवित्रता का स्तर ऊपर रखा गया है क्योंकि वे प्रभु के मंदिर में सेवा करते हैं। याजक किसी भी शव का स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ अपने माता पिता, भाई, बेटा, बेटी और बहन जिसकी शादी नहीं हो। याजक की शादी कुंवारी से होनी चाहिए और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। प्रधान याजक अपने माता पिता या निकट संबंधी की मृत्यु पर भी मंदिर का परिसर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दूसरे याजक के बदले और याजक कार्य संभाल सकते हैं, लेकिन प्रधान याजक एक है, वह मंदिर का प्रांगण नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा अगर लेवी वंश में किसी को कोई दोष है, जैसे लंगड़ा, बौना आदि हो, तो वो मंदिर की पुरोहिताई का कार्य नहीं कर सकता। पुरोहित बिना किसी दोष के होना चाहिए। यही हम अपने महान याजक प्रभु ईसा मसीह में देखते हैं, जो बिना किसी दोष के थे। स्रोत ग्रंथ के 119वें स्रोत के आज हमने 120 से 176 तक वचन सुने। बहुत ही मधुर और सुंदर स्रोत है। स्रोतकार का प्रभु की आज्ञाएं और प्रभु के वादे पर भरोसा हमें देखने को मिलता है। कुछ मुख्य हृदय को छूने वाले बातें जो स्रोतकार बोल रहा है, प्रभु से विवेक और आदेशों का ज्ञान की प्रार्थना कर रहा है। उसको स्वर्ण से ज्यादा प्रभु की आज्ञाएं पसंद है। वह जानता है प्रभु दयालु है और वो प्रभु से दया की याचना कर रहा है। वह प्रभु से जीवन की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि प्रभु ही जीवन देते हैं। वो प्रभु के वचन से प्यार करता है, इसलिए वो आज्ञाकारी की तरह उस पर चलता है।
वो विवेक की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि प्रज्ञा और विवेक प्रभु ही देते हैं। जैसा हम संत याकूब के पत्र अध्याय 1 वचन 5 में देखते हैं, जिसको प्रज्ञा की कमी है वो ईश्वर से मांगे, प्रभु उदारता से प्रज्ञा देगा। अंत में स्रोतकार कह रहा है, मैं खोई हुई भेड़ हूं, प्रभु मुझे खोजें। प्रभु यीशु ही सच्चे चरवाहे हैं, जो 99 भेड़ छोड़कर अपनी खोई हुई भेड़ को ढूंढते हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि प्रभु उसे खोज लेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में